प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जातिगत हीनता हमारे समाज में काफ़ी समय पहले से चली हुई है। आज भी हमारे समाज में लोगों की सोच है कि ये उच्च जाति है और ये निम्न जाति है। ऐसा ही पहले समय में भी होता था। पहले समय में ऐसा ज़्यादा होता था। पहले समय में जो पंडित होते थे, हर दूसरी जाति का व्यक्ति यानी पंडित जाति से अलग जाति का कोई व्यक्ति होता तो वह उसे आदर भाव से देखता था। आज के समय में यद्यपि ऐसा कम हो रहा है, क्योंकि हर जाति वाला व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति का मानता है। पहले समय में पंडित जाति यानी ब्राह्मण जाति को उच्च माना जाता है, लेकिन ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और वह मिट्टी एक समान है। अर्थात हमारे भगवान ने सभी व्यक्तियों को एक समान बनाया है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हमारा जो चैप्टर है गलता लोहा वह कंटिन्यू करते हैं। हमने इसमें पढ़ा कि जो मोहन है वह ब्राह्मण जाति का है और जो धनराम है जो उसका सहपाठी था वह लोहार जाति का है। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक बार जो मोहन धनराम के पास बैठता है और वे अपने स्कूली दिनों को याद करते हैं। वे याद करते हैं कि हमारा एक मास्टर था जिसका नाम था त्रिलोक सिंह। वह बड़ा ही रोबदार था। जैसे ही वह स्कूल में एंटर करता था पूरा स्कूल बिल्कुल शांत हो जाता था। एक बार अचानक से, और जो मोहन था वह उनका प्रिय शिष्य था। एक बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा, क्योंकि धनराम की तरफ वह कभी कभार ही ध्यान देता था, तो उन्होंने धनराम से कहा कि धनवा तू मुझे तेरह का पढ़ा तो सुना। लेकिन धनराम थोड़ा सा मंदबुद्धि था और थोड़ा सा डर उसके मन में बैठ चुका था कि कहीं मैं याद न कर पाऊँ, कभी मैं सुना न पाऊँ। तो इस तरह का डर उसके मन में बैठ गया था। वह 13 का पढ़ा यानी कि 13 की टेबल नहीं सुना पाया। तो जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उन्होंने उसे कहा कि तू अपने लेख अच्छी सी छड़ी तोड़ कर ला। ये उनका एक सामान्य नियम था, यानी वो जिस बच्चे को दंडित करते थे वह बच्चा स्वयं ही उस हथियार को चुनकर लाता था जिसका प्रयोग उनके अध्यापक करना चाहते थे। तो जो धनराम था वह बहुत पतली संटी तोड़कर भेद तोड़कर लाता है, लेकिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने उस दिन उसको शारीरिक दंड न देकर मानसिक चोट की यानी जबान की चाबुक चलाई कि धनराम तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। तो आज इसके बाद का चैप्टर हम शुरू करते हैं कि क्या धनराम अपनी पढ़ाई में निपुण हो पाया या क्या मोहन अपनी शिक्षा को जारी रख पाया या कुछ कठिनाइयां आई जिसके कारण वह अपनी विद्या को पूरा नहीं कर पाया। देखते हैं चैप्टर को हिस्से आगे देखते हैं चैप्टर। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, यानी प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघना मतलब प्राइमरी क्लास को पास कर लेना, जो 1st to 5th है। तो मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी क्या थी कि मोहन हमारा और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो तब जब मोहन को छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सिद्ध हो गई। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोहताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। तो सामान्य सी हैसियत थी इनकी, ठीक है, वो पुरोहिताई का काम करते थे। तो इनके पिताजी यानी जो वंशीधर थे उनका भी काफ़ी हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि ये जो पुरोहिताई का धंधा था पीढ़ियों से चला आ रहा था उनके परिवार में, और उस धंधे से वो काफ़ी निराश थे। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, यानी जो दान दक्षिणा मिलती उससे ये परिवार का पूरा पेट नहीं पाल पाते थे, क्योंकि बहुत कम मिलती थी, तो ये आधा पेट ही पाल पाते थे, मतलब बहुत कम ही इनकी कमाई थी। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो उनकी इच्छा थी कि मोहन पढ़े लिखे और हमारे जो परिवार का दारिद्र्य यानी जो गरीबी है वह
खत्म हो जाए। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। लेकिन मात्रा अगर हम इच्छा करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता उससे। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा, यानी जो आगे उसकी पढ़ाई चालू रखनी थी तो उसको ऐसे स्कूल में जाना था जो गांव से 4 मील की दूरी पर था। और सामान्य दूरी नहीं, 2 मील की चढ़ाई, यानी 2 मील उसको पहाड़ पर चढ़ना। उसके अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी। तो और दूसरी पे समस्या क्या थी, बारिश का मौसम होता था, जब मान लो बारिश का मौसम आता तो रास्ते में से एक नदी भी जाती थी, उसको भी इनको पार करके जाना पड़ता था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। तो भी मोहन के पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़की का नाम स्कूल में लिखा दिया और अपने बेटे का नाम जो गांव से 4 मील दूर था उस स्कूल में इसका नाम लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता। तो लंबा रास्ता पार करके जाता, स्कूल में पढ़ता, छुट्टी होती तो थक जाता था क्योंकि 4 मील की दूरी पैदल चलकर उसको पार करनी होती थी। तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देके उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। तो जब ये इनके पिताजी वंशीधर जी ये देख लेते कि मेरा बेटा तो बहुत थक गया है, मतलब कभी ये हिम्मत ना हार जाए, तो इस वजह से ये पुराणों में जो विद्या व्यसनी यानी विद्या प्राप्त करने के लिए जो प्रसिद्ध उस समय के बच्चे थे उनका उदाहरण देकर ये अपने बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। तो बारिश के जब दिन आए तो वर्षा का पानी जैसे नदियों में जाता तो पानी ज्यादा हो जाता था, तो उस समय नदी को पार करना मुश्किल होता। तो वंशीधर ने क्या किया, नदी पार, यानी नदी उसको क्रॉस नहीं करनी पड़ती थी, यानी उस नदी के पार जो गांव था ना उसमें एक यजमान के घर मोहन रहने लग गया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, तो जैसे कल की छुट्टी है, आज मोहन अपने घर जा रहा था, ठीक है, तो नदी का पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तो मोहन कुछ घसियारे यानी जो घास काटने वाले होते हैं उनके साथ नदी पार कर रहा था। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। देखो नदी पार करा था, यानी नदी के बीच में था उस वक्त मोहन। पहाड़ी के दूसरी तरफ भारी बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई तो अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जंजाड़ पात पते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चे देखो जैसे बारिश होती है ना और उसका पानी जैसे नदी में आता तो स्टार्टिंग में क्या होता है, गंदगी आती है, जो झाड़ जंजाड़ कांटे वगैरह पॉलिथीन वगैरह होती है ना वो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अनुभवी घसियार यानी जो घास काटने वाले थे उनको काफी अनुभव था इस चीज का कि जैसे बारिश मतलब नदी का पानी ज्यादा होना शुरू होता है तो स्टार्टिंग में सारी गंदगी ही आती है। तो उन्होंने तेजी से पानी को काटकर मतलब नदी को क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचता है। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने तेजी से उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे बहुत मुश्किल से वो किनारे पर भी नहीं पहुंचे तो मटमैला पानी यानी बारिश का पानी नदियों में आपने देखा होगा कैसा होता है, रेतीला मटमैला मैला होता है, तो उसका रेला पानी का वहां तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। किसी प्रकार मतलब कि बहुत मुश्किल से उन्होंने नदी को पार किया। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तब उन्होंने वंशीधर को काफी घबराहट हुई और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ये काफी चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। इनके घर परिवार का एक संपन्न परिवार का, ठीक है, मतलब जो अमीर परिवार होते हैं उनका एक लड़का था रमेश जो लखनऊ में रहता था और गर्मी की छुट्टियां हो रखी थी तो वह वापस से गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। जैसे वो उसके पिताजी के पास आया, बातें की, तो वंशीधर ने अपने बेटे की पढ़ाई के संबंध में रमेश से बातें की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, सहानुभूति मतलब सामने वाले अगर परेशान होते हैं तो उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, बातें ऐसी बोली जाती हैं, बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। बल्कि उन्होंने क्या कहा
कि तुम अपने बेटे मोहन को ना मेरे साथ लखनऊ भेज दो। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, जहाँ घर में 4 आदमी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर एक जैसे कि मोहन जाता तो एक और मेंबर बढ़ जाता उनका, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बल्कि उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ बड़े शहर में जाएगा तो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आज पढ़ा कि जो मोहन था वह अपनी प्राइमरी की शिक्षा पास करके 4 गांव से 4 मील की दूरी पर जो स्कूल था उसमें जाने लग जाता है। रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ थी, ऊंचाई पर काफ़ी ऊंचाई पर स्कूल था तो चढ़ाई भी चढ़नी थी, और रास्ते में एक काफ़ी बड़ी नदी भी आती थी जिसे पार करके भी उनको जाना पड़ता था। तो एक बार बारिश आई और बड़ी मुश्किल से वह मोहन और कुछ जो उसके साथ गसियारे थे वे मुश्किल से उस नदी को पार कर पाए। उसी दिन उनके पिताजी, जिनका नाम था वंशीधर तिवारी, उनको काफ़ी चिंता हुई कि मैं अपने बेटे को आगे कैसे पढ़ाऊं। इनके परिवार का, इनके बिरादरी का एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहन, वह लखनऊ रहता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो वंशीधर ने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि मैं अपने बेटे मोहन को आगे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पास में कोई स्कूल नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ इसे। तो मोहन ने न केवल मोहन के प्रति रमेश ने न केवल सहानुभूति जताई, बल्कि कहा कि तुम अपने बेटे मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो। शहर है, बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो यह अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर भी पाएगा और वहाँ माहौल भी इसको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और अपने मन में जो ये कहानियाँ हैं, जो ये कहानी है, इसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं बहुत अच्छे से आपको ये याद भी कर रखनी है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर से वो इसी के आधार पर बनेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।